आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो 4.2 में जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सबको कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। आप देखेंगे कि 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, वो तो सिर्फ फैक्टराइजेशन पे, किसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। लेकिन जो उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम लोग कितने बेहतर तरीके से लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी तरीके से, उसी परफॉर्मेंस से, उसी बेस पे हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे में। साथ में ये भी बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन जो है आपका, फैक्टराइजेशन उसका इजी वे और क्या हो सकता है। फैक्टराइजेशन से तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन बिना उसको अंत तक सॉल्व किए 1 सेकेंड में ही कैसे आंसर्स करें, कैसे समझ जाएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी उसकी रूट वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। पहले तो ये समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, सबसे पहले एक एग्जांपल में लिख रहा हूं बेटा x² + 5x + 6। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, = 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको बोला जाएगा रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के मेथड बताया गया फैक्टराइजेशन, जो आपके सिलेबस में है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है कि प्लस के बाद बेटा जो यहाँ पे है इसका फैक्टर करिए, 6 का फैक्टर करो और ऐसे 2 पार्ट करो जिनको ऐड करने पर, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करने पर कितना मिल जाए, 5। तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 2 होगा, कहानी खत्म। 3 × 2। मैं पहले आपको शॉर्ट तरीके ही बता देता हूँ कि कैसे इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, जैसे ही आपने इसका फैक्टराइजेशन किया ये हो गया 3 × 2, 3 × 2 6, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ये x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू है। डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड में बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा पूरा लिख के भी। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू हो गई, यानी कि 6 का फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 2, और इनको ऐड करने से कितना आ रहा है, 5। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, 5 के बगल में जो साइन है वो प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे रखेंगे माइनस। हमेशा इसका अपोजिट होता है पहला वाला। क्लियर हो गया। अब इस साइन का इस साइन में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस। यानी x की वैल्यू आ गई एक -3 और एक -2, खत्म कहानी। मैं एक बार इसको बता दूं और उसके बाद हम लोग लिख के करेंगे। एक और एग्जांपल अगर इसी में करें, ध्यान देना एक एक चीज, कहीं भी लिखा रहेगा तो आप फैक्टराइजेशन आराम से बना लोगे बेटा। ये प्लस का साइन है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस हो जाए, अब यहाँ पे माइनस हो जाए। यहाँ पे मैं 4 टाइप बताऊंगा, वहीं 4 में से घूम फिर के हमेशा आते रहेंगे। अगेन 6 का ऐसा फैक्टर करो, 6 का ऐसा फैक्टर करो जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए। 3 × 2, बड़े वाले को हमेशा पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। इस माइनस का अपोजिट साइन प्लस, अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, एक 3 आएगा और एक 2 आएगा, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात। एक और इसमें कंडीशन देख लेते हैं इसी में, लेकिन पहला जरूर देख लेना बेटा, पहला देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ ये माइनस और ये प्लस हो, ठीक है, तो अब कहानी ये हो गई कि यहाँ पे माइनस है तो इनका ऐसा फैक्टर करो, 6 का ऐसे 2 पार्ट बनाओ, मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आए, लेकिन बेटा घटाने पे, डिफरेंस करने पे कितना आ जाए, 5। तो आप बताओ 6 का फैक्टर जब करेंगे तो 6 × 1 ही होगा, 6 × 1 6 होगा, और 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी कि 6 - 1 = 5, खत्म कहानी। इस प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस माइनस का प्लस, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया -6, एक आ गया +1। इसी को तो रूट कहते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रूट है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा होगा। एक और इसमें क्या कंडीशन बन सकता है कि अगर ये दोनों माइनस माइनस हो, क्या हो, दोनों माइनस माइनस हो, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, कहानी अभी भी वही है कि इसका आप ऐसा फैक्टर करो कि डिफरेंस करने पे 5 आ जाए, 6 × 1, लेकिन इस माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसकी ये वैल्यू होगी। अगर आप में से किसी को कहीं डाउट है तो एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ।
याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर वो निगेटिव होता है तो आप पूरे इक्वेशन में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव रख के ये ट्रिक लगाना तुरंत बनेगा। एक और मैं बता देता हूँ, देखो अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, हमने ये लिखा, ठीक है, इसको 9 कर लेते, 9x। तो एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू 0 तो जरूर होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये पहले शॉर्टकट मेथड देख लो कि रूट x की वैल्यू निकालने का लॉजिक क्या है। पहले तो इस 20 का फैक्टर करेंगे और ऐसा फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर, प्लस का साइन है यहाँ पे, जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। 5 × 4 20 और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9। यही x की वैल्यू है। इस प्लस का अपोजिट माइनस और माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस। यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई है -5 और -4, ये रूट वैल्यू है। क्या है ये, रूट वैल्यू। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत आ रहा होगा समझ में। यही फैक्टराइजेशन मेथड भी है। अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा कि इतना ही सबका आंसर आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। बाय द वे अगर यहाँ पे बेटा माइनस होता तो इस माइनस का अपोजिट प्लस, अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, ये दोनों प्लस में हो जाते। बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस होता और ये पूरा इक्वेशन होता तो इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करते, ये प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। कहानी अब यहाँ पे बदल जाती। अब इनका ऐसा फैक्टर करते हैं जिनको घटाने पे 9 आए, बन जाए तो बात ठीक, नहीं तो फिर आगे बताऊंगा कि उसमें इस टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या किया जाएगा। फिलहाल फैक्टराइजेशन हम लोग सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन में आपको फिर से एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग को डायरेक्ट फाइंड आउट करना है कि आखिर x की वैल्यू कितनी होगी। अभी मैं बताऊंगा 4.2 का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। 30 का फैक्टर करेंगे बेटा तो क्या आएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर करो जिसका डिफरेंस करने पे 13 आ जाए। 15 दूना 30 और 15 में से 2 जाएगा बेटा तो 13 आ जाएगा। ध्यान रखना, माइनस है तो डिफरेंस करेंगे, प्लस है तो ऐड करेंगे, और कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर 1 के अलावा कोई होता तो उसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेते। मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे ये। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये प्लस है तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि 4.2 के फर्स्ट में क्या दिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट बताना है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं फर्स्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर, अच्छे से समझना हर एक को, -3x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x -10 है, सॉरी -10 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का फैक्टर ऐसा करो बेटा, 10 का ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस करने पे 3 आ जाए। 5 2 या 10, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसी टर्म में इसको फैक्टर, इसको स्प्लिट कर देना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है इस टर्म में, 5 और 2 के टर्म में। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करने का तरीका देखो। बहुत सारे बच्चों में थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे -3 सॉरी -3x है, तो यहाँ पे -5x अब प्लस 2x। -5x में प्लस 2x ऐड होगा बेटा तो -3x आएगा। इसलिए हमने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया। अगर यहाँ पे प्लस करते यहाँ पे माइनस करते तो 5 में से 2 जाता तो 3 प्लस का आता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस का 5x लिखते हैं, माइनस का 2x लिखते हैं। इतनी इंटीजर्स की ये बात है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है।
अगर x को कॉमन कर लिया जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा, और इन दोनों में 2 कॉमन है, x 2 5 या 10, यहाँ से भी 5 बचा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, प्लस का साइन है। पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि प्लस के पहले प्लस के बाद टर्म होते हैं, मल्टीप्लाई टर्म नहीं बताता है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 तभी होगा बेटा जब या तो x माइनस 5 0 के बराबर हो, या फिर x प्लस 2 0, कोई एक 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि x या तो 5 होना चाहिए या x की वैल्यू माइनस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रूट वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, -2, 5। एक -2 होगा और एक आपका 5 होगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लो बेटा। सेकेंड में थोड़ा सा क्या चेंज है वो भी देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि लास्ट में दिया हुआ है -6 का फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2। तो अगर कहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 मिले तो उसका मल्टीप्लाई आखिरी वाले नंबर में कर लो आप, इसके बाद इसका फैक्टर करो जिनका डिफरेंस करने पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो आप बताओ 6 2 या 12 हो जाएगा। 12 को 2 पार्ट में करना है, तो 4 3 या 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं भाई। 6 2 या 12 होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 12 का ऐसा फैक्टर करो जिनको घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 और 3। अब इसी टर्म में इसको स्प्लिट कर देना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 3x चला जाएगा, 4x में से 3x चला जाएगा, तो 1x बचेगा, और -6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों में, पहले वाले में, पहले ये दो टर्म है, इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x चला जाएगा तो x बचेगा, प्लस 2 2 या 4 और x चला गया। इन दोनों टर्म में बेटा -3 कॉमन है, तो x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में देखा जाए तो x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ बच जाएगा बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 तब होगा जब x प्लस 2 या तो 0 के बराबर हो, या फिर 2x माइनस 3 0 के बराबर हो। यानी x की वैल्यू या तो -2 होगा या x की वैल्यू 3/2 होगा। आपको ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बस यही चाहिए। अब तीसरा जो है रूट में, देखो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उसी को आप अच्छे से बना लो, उसके बाद एग्जाम्पलर बना लेना, मैं बनवा दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर्स बना लोगे तो श्योरिटी है कि आप 100 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आप 90 प्लस करोगे, इतना तो श्योर है। अगर जितना मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो श्योर है कि 90% से एबव आपके मैथ में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, थर्ड वाला। रूट में बच्चे देख के थोड़ा डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। √2x स्क्वायर प्लस 7x, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हार मत मानो इतनी जल्दी कि ये यार रूट में है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये तो टफ है, ये सब नहीं सोचना आपको। बस वही बेसिक पैटर्न आपको लगाते चलना है। आप एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, ये हो जाएगा 5 2 या 10। 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पे 7 आए, 5 2 या 10, खत्म। ज़्यादा टफ है नहीं। तो इसी को यहाँ पे हम लोग को रख देना है। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 7x में क्या कर सकते हैं 5x प्लस 2x, और फिर प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में देखा जाए बेटा,
ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों में देखा जाए तो सिर्फ एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ से देखा जाए तो √2 कॉमन है, ध्यान देना, √2 कॉमन है। कैसे? इस 2 को लिख सकते हैं 2√2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे, तो √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से √2 बच जाएगा, 2 में से √2 चला गया तो √2 बच जाएगा, x बच जाएगा, और प्लस यहाँ से 5 सिर्फ बचेगा, = 0। ये 0 तभी होगा, अगेन यहाँ पे √2x + 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + √2 = 0। ये 0 तभी होगा जब √2x + 5 या तो 0 के बराबर हो, या x + √2 0 के बराबर हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और बेटा समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमको नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं बेटा, तो अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तभी आप हमको जानेंगे। ये आपका रूट की वैल्यू हो जाएगी। मैथमेटिक्स में आपको कहीं डर नहीं लगेगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। पूरा अगर मैथमेटिक्स मुझसे देखते हो, मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट को आप समझते हो, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका डिस्कशन कर लूँगा। तो थर्ड वाला भी, रूट वाला भी, ये देखिए कितना इजी था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। एक और है, डिनोमिनेटर में दिया है। इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप इसी को बार बार बनाना। बाकी एग्ज़ाम के टाइम मुझे जो कराना है वो तो कराऊंगा ही। इन सारे क्वेश्चंस को जितनी बार बनाओगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ होगा, अब तो थर्ड तो हम लोग बना चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2x² - x, 2x² - x + 1/8। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगता है कि अब इसका फैक्टराइजेशन करें कैसे, ताकि इनका जोड़ 1 के बराबर हो। तो बेटा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इधर 0 इधर कुछ भी, हम लोग किसी भी तरफ, मैंने कि दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 × 2 = 16x² - 8x, और 8 से यहाँ करेंगे तो +1, 8 से 0 में करेंगे तो 0। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये 1/8 जो डिनोमिनेटर टाइप दिख रहा है वो कैंसिल हो जाए, या यहाँ पे 8 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी यही बनता। अब हमने आपको क्या बता रखा है कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमने क्या बताया इसके बाद कि इनका फैक्टर करिए जो जोड़ने पे 8 आ जाए। तो 16 का 2 पार्ट करो बेटा, जोड़ने पे 8 आ जाए तो 4 × 4 = 16 होता है, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इनका फैक्टर भी हो गया 16 का, इनका जोड़ने पे 8 भी आना चाहिए, तो 4 × 4 = 16, जोड़ने पे 8 भी आना चाहिए। तो 16x² - 8x को -4x के अलावा और कुछ नहीं लिख पाएंगे, +1 = 0। इन दोनों में देखिए 4x कॉमन है, 4 × 4 = 16x, -4x कॉमन हो गया 1, -1 कॉमन कर लें यहाँ से, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। अब प्लस माइनस का 1 = 0। समझ में आ रहा होगा। 4x - 1 एक ब्रैकेट में 4x - 1 आएगा, और एक ब्रैकेट में 4x - 1 आएगा, दोनों में सेम आएगा। तो 4x - 1 0 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/4। यहाँ पे इक्वल रूट हो गए। नेचर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो आ रहा है ना इसका नेचर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कि ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या फिर वही नहीं करेंगे रियल नंबर। तो इन सब की स्टडी अगले वाले एक्सरसाइज में यानी 4.3 में करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हालांकि स्क्वायरिंग मेथड आपके सिलेबस में था और वो अब रिमूव हो चुका है, तो मैंने 2-3 साल पहले स्क्वायरिंग मेथड का प्रूफ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब एक और लास्ट इसका देख लीजिए, 5वां। और जो लोग भी देख रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात को, और इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप लोग ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। 100x², अब ये वाला आप खुद ही बना लोगे, फिर भी मैं बनवा दे रहा हूँ। 100x² - 20x + 1 = 0। 100x² - 20x + 1 = 0। हमने क्या बताया, x² का कोफिशिएंट और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 आया। 100 का ऐसा फैक्टर करिए जिनको जोड़ने पे 20 आए, तो 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 20 आए। तो आप तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर अपना दिमाग कुछ भी लगाइए। आप बताओ 20 × 5, तो 100 तो आएगा, लेकिन जोड़ने पर 20 नहीं आएगा, 20 पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ इसका फैक्टर सीधे 10 × 10 से ही तो होगा, तो 10 × 10 100 होता है, और 10 और 10 जोड़ने पे 20 भी होगा। इसलिए हम लोग सीधे इसको क्या लिखेंगे, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। मुझे उम्मीद है आप इसको भी बना लेंगे। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 10 कॉमन करेंगे बेटा, यहाँ से 10x कॉमन करेंगे तो 10x - 1, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो 10x - 1 = 0। यानी x की वैल्यू या तो 1/10 होगी या फिर 1/10 होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार रीड करिए। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में, आपके बुक में एग्जाम्पल 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। यानी कि पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में यही देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, और यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब कि मैथमेटिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट तो करना है, उसको सॉल्व भी करना है। आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। 4.2 का ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया जॉन एंड जॉनती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जयंती के पास 45 मार्बल्स हैं, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस। तो इसमें क्या है बेटा कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट ये कि अगर दोनों के पास, तो हम ये मान लेते हैं लेट जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जो जीवंती होगी इसके पास बेटा टोटल 45 था, उसमें से जॉन के पास x चला गया तो x उसके पास चला गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो इसका लॉस हो जाएगा, तो ये x - 5 होगा। और इसके बाद जो मार्बल्स है उसमें से 5 चले गए, तो 5 चले जाएंगे बेटा, तो 45 की जगह 40 हो जाएगा, -x हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट 124 है। क्लियर। अब यहाँ से प्रोडक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 40x -5 4 = 2200, फिर x से x में -x² और माइनस प्लस 5x = 124। 40x 5x ये हो जाएगा बेटा 45x -x², ये 2 से 124 उधर जाएगा तो माइनस का 124 और -200 यानी ये -324। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। लैंग्वेज के क्वेश्चन में आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, उसके अलावा और इसमें कुछ होता भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे -x² है, उसको पहले लिखते हैं, प्लस का 45x है उसको बाद में लिख लेते हैं, और माइनस का 324। हमने अभी शुरुआत में क्या बताया था कि अगर x² का कोफिशिएंट माइनस में है तो उसको प्लस कर लीजिए, बोथ साइड x माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। 45x ये हो जाएगा प्लस 324 = 0। अगेन वही हम लोग के पास क्या प्रोसेस था कि जो आखिरी में नंबर है 324, इसका फैक्टराइजेशन करें। तो फैक्टराइजेशन 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 2 जा, फिर 2 से 8 and 1, फिर 9 से 9 बार में, यानी ये है। अब इसमें हमें पेयर बनाने हैं, ऐसा पेयर, 2 नंबर्स का ऐसा पेयर जिनको ऐड करने पे 45 आ जाए। तो आप बताइए, अगर हम लोग 9 2 जा 18 और 9
2 2 जा 4 9 जा 36 और 9, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, श्योर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अब बताओ 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आएगा और 36 इंटू 9 324 आएगा। ऐसे ही फैक्टराइजेशन करके आपको इनमें से दो का पेयर उठाना है जिसको ऐड करने पर 45 आ जाए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, केवल x। ये हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से x और प्लस माइनस माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 36 ही होगा। तो यहाँ से x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 और ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब x की वैल्यू या तो 36 हो या फिर 9 हो। आ गया, खत्म। सेकेंड भी देख ले, जो एग्जाम्पल का सेकेंड है वो आप देख लो, इसको भी शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो हर रोज़ कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है। तो नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे मान लेते हैं कितना है x। तो कॉस्ट की बात कर रहा है उसकी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ये समझ गए तो कहानी ख़त्म। एक बात बताओ, कंपनी में हर रोज़ कुछ फिक्स खिलौने प्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन एक कंडीशन ये दिया है कि उसका जो हर रोज़ का जो प्रोड्यूस हो रहा है न, जितना भी हो रहा है एक सर्टेन नंबर में हो रहा है, और हर एक की जो प्राइस है उसके बारे में बोला गया है कि वो जो प्राइस है उसकी कॉस्ट है वो टोटल 55 में से माइनस हो जा रहा है उतना नंबर जितने प्रोड्यूस हुए हैं। यानी कि अगर x नंबर प्रोड्यूस हुआ है तो 55 में से x घटा दो और वो जितना भी होगा वहीं एक खिलौने का दाम होगा। कहने का मतलब ये कि 55 से कम खिलौने प्रोड्यूस हो रहे होंगे, क्योंकि कॉस्ट तो निगेटिव में नहीं जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ द ईच टॉयज, तो कॉस्ट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें कि टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट जो होगा, समझना, टोटल कॉस्ट जो होगा वो नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। बस कहानी ख़त्म, यही दिया गया है। तो इसे वैल्यू पुट कर देना है और 750 रुपये। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है x, कॉस्ट कितना है 55 माइनस x और इनकी वैल्यू कितने हैं 750। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको समझ लो, देख लो और कॉपी पर लेके बैठा करो बेटा। आप मैथमेटिक्स ऐसे नहीं सीख जाओगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चे बस मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि हम देख के सीख जाएंगे, तो फिर मुश्किल है। आपको कॉपी पेन लेके बैठ के सीखना होगा, फिर तब आएगी मैथमेटिक्स। अब 750 का ऐसा फैक्टर करना है बेटा कि जोड़ने पे 55 आ जाए। हमने क्या बताया था, इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 से देखो, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 3, फिर 2, ख़त्म। तो एक 25 बना लेते हैं, 15 दूना 30, यानी कि एक 30 होगा और एक 25 होगा। हमने स्टार्टिंग बताया माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस प्लस का प्लस, यानी कि 30 भी हो सकता है और 25 भी। आप एक दिन में उस इंडस्ट्री में या तो 25 प्रोड्यूस करिए या फिर 30 प्रोड्यूस करिए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, आप ध्यान से एक बार समझिए उसको। और इसमें केवल मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ, मतलब कि इसका जो भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दे रहे हैं और आप फैक्टराइजेशन करिएगा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, दो नंबर्स ये बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है। बेटा अगर एक नंबर उसमें से x होगा तो दूसरा वाला नंबर कितना होगा, 27 माइनस x। ये तो आप लोग 7वीं 8वीं क्लास से करते आए होंगे कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। भाई दो बच्चों का नंबर से उनका सम 27 है। एक ने अगर 7 नंबर लाया तो दूसरा 20 लाया होगा। 27 में से 7 माइनस करेंगे तो एक का नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा। प्रोडक्ट इज 182, यानी कि इनका प्रोडक्ट
27 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 182। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 27x होगा प्लस का ये माइनस 182। अभी पिछले वाले में बताया था कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रख के बनाओगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। अब 182 का ऐसा फैक्टर करना है बेटा कि जोड़ने पर 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 27 है, दोनों 18 एक बन गया 14 और 13। अगर हम लोग इसको 14 और 13 कर दें तो माइनस का अपोजिट प्लस 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 प्लस, यानी कि या तो 14 होगा या फिर 13, कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर एक नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा। और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग खुद बनाइएगा एक एक चीज़ लिख के, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर में देख लो, रीड करिए अच्छे से, क्वेश्चन रीड करेंगे तभी अच्छे से बन पाएगा। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और सम द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात, वो भी कंसेक्यूटिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाएगी बेटा, तो एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, सीधी सी बात है, और कोई ऑप्शंस नहीं हो सकता है। कंसेक्यूटिव्स की बात जब भी होगी, क्रम में आने वाली संख्याओं की बात हो रही है, इवन ऑड की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो क्रम में जो भी इंटीजर्स आएंगे उनमें डिफरेंस एक का होगा। अगर एक वैल्यू x होगी तो दूसरी x प्लस 1 श्योर है। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया गया इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना दिया है 365। मुझे नहीं लगता बहुत टफ है ये भी। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब एक बात बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2 बार, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 चला जाएगा तो 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 का अभी हमने फैक्टर किया पिछले वाले में, एक 14 आया था एक 13 आया था, और 14 में से 13 चला जाएगा तो एक आएगा, माइनस है बेटा तो डिफरेंस ध्यान देंगे, तो इनका फैक्टर किया जाएगा तो एक होगा 14 और एक होगा 13। माइनस है तो डिफरेंस करने पे 1 होना चाहिए, इसका अपोजिट साइन माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हमारा 30 आंसर होना चाहिए। 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो निगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। लास्ट जो है 5 नंबर, वो भी देख लो, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से बनाएंगे। पढ़िए अच्छे से। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। जो एल्टीट्यूड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सीधी सी बात है, आप राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये खुद ही होता है, जो एक परपेंडिकुलर होता है यही एल्टीट्यूड भी होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर x होगा बेटा तो ये x माइनस 7 होगा। हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और सबको पता है हाइपोटेनस बराबर होता है, और हाइपोटेनस इज 13 दिया हुआ है, तो ये बेटा बेस है और ये एल्टीट्यूड है। तो सबको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड की स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि हाइट के यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर बेस एक्स स्क्वायर और एल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लग रहा है इसमें भी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप बताओ x माइनस 7 का यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 49 और 14 माइनस 14x रहेगा, 49 और ये माइनस हो जाएगा बेटा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 का फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 25 60 होना चाहिए, 12 में से 5 चला जाएगा तो 7, और 12 गुणे 5 आएगा 60, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आप बताइए बेस का भी निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव का, वो भी 12। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट जिसमें हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो अगले वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद।